अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। आज का व्लॉग शुरू हो रहा है सुबह के टाइम से। और सुबह मैंने अपने हस्बैंड का फेवरेट कस्टर्ड बनाया था। और क्यों बनाया था? आज था बहुत स्पेशल दिन और आज थी हमारी वेडिंग एनिवर्सरी। तो आज वेडिंग एनिवर्सरी में हमने बहुत इंजॉय किया। हमने क्या क्या खाया पिया और क्या-क्या बनाया मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मैं कस्टर्ड बना रही थी। कस्टर्ड में मैंने 1 कप दूध का डाला, उसमें मलाई डाली, चीनी डाली और कस्टर्ड का जो मटीरियल होता है वो डाला था। अच्छा, ये मुझसे काफ़ी थिक हो गया था, मुझे आइडिया नहीं था कि 2 चम्मच कस्टर्ड डालने से इतना थिक होगा। तो मैं बार-बार दूध डाल के ना इसको पतला कर रही थी, तो ये सेट हो गया था। तो कभी भी आपसे अगर दूध जो है वो सॉरी कस्टर्ड जो है वो इस तरह से थिक हो जाए तो उसको पतला कर सकते हैं आप दूध डाल डाल के, और एक बॉयल दे दें एंड दैट्स इट, आपका रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा ट्राईपॉड जो है हिल गया था, तो इस वजह से फिर मैं मुझे दोबारा वीडियो बनानी पड़ी। और खैर चले कस्टर्ड को डेकोरेट करते हैं। सबसे पहले मैंने डाला इसके ऊपर खोपरा पाउडर और फिर ड्राई फ्रूट्स, और डाल के इसको मैंने रख दिया फ्रिज में। और इसकी लुक पहले मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ, उसके बाद फ्रिज में रखते हैं। सबसे पहले ये देखिए इतनी मज़े की इसकी लुक थी, और ये बहुत ही यमी और बहुत ही टेस्टी था। जब ये ठंडा हो गया था ना, ये और ही ज़्यादा टेस्टी हो गया था। तो चलिए जाते हैं फ्रिज में इसको रखने के लिए। मुझे फ्रिज में इसकी जगह ही नहीं मिल रही थी बिल्कुल रखने के लिए, इसका ढक्कन बहुत बड़ा है। खैर मैंने एवं ही कहीं ना कहीं घुसेड़ के ना इसको डाल ही दिया था। तो उसके बाद होगी थी शाम। शाम में हस्बैंड आए, फिर हम लोग बाहर गए थे। बाहर मैंने लेने थे गजरे और साथ लेना था केक। मैं आपके साथ आगे जाके शेयर करूँगी, कुछ चीज़ें लेनी थी और भी। तो चलिए अभी हमारे साथ सफ़र करें। खैर एनीवेज़ आज का दिन जो है अच्छा गुजरा था, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। 7 years हैव पास्ड। और आगे भी इंशाल्लाह ताला अल्लाह के करे कि हम लोग हमारे दिन जो है वो अच्छे गुजरते रहें, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो खैर एनीवेज़ ये जो वेडिंग एनिवर्सरी का दिन होता है ना, ये बेशक आप इंजॉय करें या इसको सेलिब्रेट करें या ना करें, लेकिन चाहे ना आप इसके ऊपर ना एक छोटी सी डिश भी बना लें ना, तो आपकी जो एनिवर्सरी होती है या जो दिन होता है वो स्पेशल हो जाता है। बाकी आम डेज़ जो होते हैं, कैजुअल डेज़ होते हैं, उनसे तो अलग होना चाहिए ना, कुछ ज़ाहिर सी बात है। आपने सारी ज़िंदगी साथ स्पेंड करनी है, तो समथिंग शुड बी डिफरेंट। तो इसलिए हमने सोचा कि चलिए आज कुछ ना कुछ डिफरेंट कर लेते हैं। अच्छा, लास्ट ईयर हमने सेलिब्रेट किया था, हम लोग रेस्टोरेंट वगैरह गए थे खाना शाना खाने। इस बार मैंने सोचा कि हस्बैंड का फेवरेट खाना घर में बनाती हूँ, वो भी मेरे लिए इतना कुछ करते हैं, ज़ाहिर सी बात है। तो हमें भी एज अ वाइफ कुछ ना कुछ करना चाहिए स्पेशल हस्बैंड्स के लिए। तो उन्होंने मेरे लिए गजरे और केक लाए और मैंने उनके लिए अच्छा सा खाना बनाया। ये नहीं होता कि वेडिंग एनिवर्सरी आपकी होती है तो हस्बैंड सिर्फ आपको ही सेलिब्रेट करे या मतलब कि सिर्फ आपको ही विश करे और आपको ही गिफ्ट्स वगैरह दे। आपको भी अपनी तरफ से उनके फेवरेट चीज़ों के चक्कर में ना कुछ कर लेना चाहिए। तो खैर एनीवेज दोनों को जब एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना होता है ना, तभी जाके लाइफ अच्छी गुजरती है। अगर ये कहा जाए कि सिर्फ जो है हस्बैंड ही अपनी वाइफ को बार बार सरप्राइजेस देता रहे, ये सारा कुछ जो है वो उसको खुश करता रहे हर चीज़ों में, तो ये भी कहना गलत होगा। जाहिर सी बात है, वाइफ के ऊपर भी डिपेंड करता है। सिर्फ शादी वाइफ की थोड़ी हुई होती है, हस्बैंड की भी हुई होती है। तो हस्बैंड को भी उतनी सपोर्ट चाहिए होती है, उतनी ही सरप्राइजेस और गिफ्ट्स की शौक होते हैं जितने वाइफ को होते हैं। तो एक एक दूसरे को ना अच्छे तरीके से आप लोग वेलकम किया करें जब कोई घर आए, या इस तरह से ना गिफ्ट्स वगैरह दिया करें। या गिफ्ट्स ना भी देना चाहें तो उनके फेवरेट एक दूसरे का फेवरेट खाना बना लिया करें, या कुछ भी। हम लोग इसलिए मिलके अल्हम्दुलिल्लाह कुकिंग भी कर लेते हैं, या कभी बाहर जाना हो तो एक दूसरे के लिए सेलिब्रेट कर लेते हैं कुछ ना कुछ जो एक दूसरे को पसंद हो। तो बस आज का दिन ऐसे ही गुजरा था। सुबह मैंने आपके साथ पंजीरी की रेसिपी भी शेयर करनी है। ठीक है, आज सारा दिन मेरा उसी में लग गया था कल का, और आज का दिन भी उसी में लगेगा, क्योंकि मैं उसको चॉपर में हल्का सा कोर्सली ग्राइंड करके ना, उसके बाद मैं उसको कूंडी डंडे के अंदर भी अच्छे तरीके से कूट लूँगी। वो इसलिए क्योंकि जब आप चॉपर में उसको ग्राइंड कर देते हो ना, बिल्कुल आटा बना देते हो, तो उसका वैसा वाला टेस्ट नहीं रहता जैसे आप उसको खुद हैंड से यूज़ करते हो। तो इट इज़ नॉट दैट इजी कि अगर आप समझें कि हाथ में से कुंडी डंडा लगाने से बहुत ही आसान होता है, तो इतना आसान नहीं होता। बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। मतलब मैंने एक दिन में बादाम, मतलब जितने भी ड्राई फ्रूट्स थे ना, 4-5 जितने भी ड्राई फ्रूट्स थे, उनको मैंने कुंडी डंडे में किया ना, तो मेरी एक बाजू में अच्छा खासा पेन हो रहा है, और मुझे अभी एक दिन का रेस्ट चाहिए होगा। उसके बाद जाके मैं अगले दिन अब पंजीरी की सारी जो चीज़ें हैं ना, उनको अब ग्राइंड करूँगी।
जो ग्राइंड करने वाला मटेरियल था उसको मैं आज ग्राइंड करूँगी, और एक जो मैंने आपके साथ पहले शेयर करूँगी ना, वो कोर्सली ग्राइंड था। खैर एनीवेज, वो नेक्स्ट व्लॉग की बात है, आपके साथ शेयर करूँगी। अभी तो जो आज का व्लॉग है उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम गजरे लेने जा रहे थे मार्केट में, जो फूलों वाली मार्केट थी। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोगों ने बेकरी पे आना था। तो रात में ना, अब इतनी ठंड ठंड हो गई है कि मतलब आपको बाइक पे इतना कंफर्टेबल फील नहीं होता है, लेकिन ये है कि अगर आपने शॉल और स्वेटर वगैरह पहनी है ना, तो आपको बहुत मज़ा आता है। और गाड़ी में ठीक है, लेकिन गाड़ी कौन निकाले और फिर कौन पार्क करे, इसलिए हम लोग बाइक पे ही निकल जाते हैं। बाइक पे वैसे ज़्यादा मज़ा आता है और जल्दी भी टाइम पास हो जाता है, वो इसलिए क्योंकि गाड़ियों का रश होता है, और गाड़ी की वजह से आप लोग को बहुत ज़्यादा देर खड़ा रहना पड़ता है सड़क पे। तो बाइक का ये होता है, कोई भी रास्ता हम लोग इजीली बना सकते हैं, और बाइक पे हम लोग इजी निकल जाते हैं। खैर एनीवेज, ये मार्केट जो है ना, हमारे एरिया से ऑलमोस्ट तकरीबन आधे घंटे के फासले पे है। थोड़ी दूर है, लेकिन ये है कि जब कोई चीज़ चाहिए हो तो इजीली आप जा सकते हैं वहाँ पे। यहाँ पे ये है ना पिंडी इस्लामाबाद में, कि यहाँ पे हर चीज़ की मार्केट बिल्कुल सेपरेट है। फूलों की मार्केट है तो वो अलग है, किसी भी चीज़ की मार्केट है तो वो, हर एक सिंगल आइटम की मार्केट जो है वो बिल्कुल अलग है। तो इसलिए आपको जाना भी फिर अलग अलग जगहों पे ही पड़ता है। ये नहीं है कि अगर आपने एक गजरे लेने हैं तो आपको अपने रोड से मिल जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। बहुत दूर जाना पड़ता है, कोई भी चीज़, इवन सिर्फ गजरों की बात नहीं करी, अगर आपने कोई भी चीज़ लेनी है, चाहे वो जितना भी बेसिक आइटम हो, आपको मार्केट में जाना ही पड़ता है। और जितने बड़े भी जितने ये हैं मार्ट्स वगैरह, मॉल्स वगैरह, इनमें आप चले जाएं, वहाँ पे आपको गजरे नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे हम पहुँच गए थे ऑलमोस्ट मार्केट में। अच्छा, ये सादकाबाद वाली साइड पे है, सादकाबाद से भी बहुत ज़्यादा आगे है, काफ़ी ज़्यादा आगे। मुझे तो खैर नहीं पता है इसके रास्तों का कि किधर है तो किधर नहीं है, लेकिन ये है कि हम पहुँच गए थे। यहाँ से जो हम टर्न लेंगे ना, ये वाली इस साइड पे जितनी भी इस हाथ पे मार्केट है ना, ये सारी की सारी फूलों की मार्केट्स हैं। ये आपको नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पे ना जितने भी मार्केट वाले, जब हम गुजरे हैं ना पास पास से, वो कह रहे थे बाजी इधर आ जाओ, अंकल अंकल इधर आ जाओ, मतलब जो भी है ना यहाँ से गुजरेगा ना, वो आपको ऐसे ही बोलेंगे कि इधर आ जाए ले ले। बट आपने तो अपने हिसाब से देखना है कि कहाँ से आपको चीज़ अच्छी मिल रही है। तो जिस टाइम हम लोग गए थे, इस टाइम पे कोई फ्रेश फ्लावर्स वगैरह इनके पास नहीं थे। तो जो रह गए थे उन्हीं में से फिर हमने गजरे बनवा लिए थे। तो यहाँ पे बाइक रोक लिया था हस्बैंड ने, थोड़ा आगे करके यहाँ पे मोड़ा, और हस्बैंड ने कहा कि आप यहाँ पे रुको, तो मैं यहाँ पे ले आता हूँ आपके लिए गजरे। तो यहाँ पे ये है ना कि जो फूलों वाली मार्केट है ना, उसमें इस टाइम जो अवेलेबल थे वो मोतिया के थे, गुलाब के थे, और एक येलो कलर के फूल होते हैं, बस वही अवेलेबल थे। बाकी जो बुके वगैरह बनाने के लिए फूल होते हैं ना, वो तो उनके पास ज़ाहिर सी बात है ज़्यादा मटेरियल में होते हैं। और मैंने देखा था, अभी मैं आपको दिखाऊं, शायद यहाँ पे मैंने क्लिप लिया है कि नहीं मुझे याद नहीं है। जब बाइक के पास खड़ी थी ना, तो यहाँ पे एक फ्रीज़र पड़ा था इन फूल वालों के पास। तो फ्रीज़र के अंदर उन्होंने ढेर सारे फूल, और इतने प्यारे प्यारे उन्होंने फूल रखे हुए थे। लेकिन ये है कि वो फ्रीज़र की वजह से शायद बहुत पुराने रखे हुए थे, ये क्या था ना, वो ऐसे थे जैसे कोई चीज़ गीली होकर गल नहीं जाती, वैसी थी। फिर हम गजरे लेने के बाद आ गए थे बेकरी में, यहाँ से केक लेने, और केक लेके हम लोग आ गए थे घर वापस। ये देखिए गजरे मेरे कितने प्यारे से हैं, और ये इतने क्यूट सा था, इतना प्यारा सा था ना। खैर उसके बाद हम गजरे वगैरह पहनने के बाद, इसका शौक़ पूरा करने के बाद, मैंने खाना लगाया। और बस ये कस्टर्ड की लुक देखें, इतने मज़े की कस्टर्ड की लुक थी ना, जैसे बिल्कुल सही खीर टाइप नहीं होती। और इसे मिट्टी के प्याले में डालने की वजह से ना, इसमें बहुत ही मज़े का टेस्ट आ गया था, जैसे बिल्कुल सही टेस्टी होता है वैसे वाला। तो चलिए केक कट कर लेते। आई होप मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।